नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए स्वागत करते हैं एक नई ट्रिक पे, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। आप लोगों ने जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए होंगे या कोई भी अन्य एग्ज़ाम दिए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कई बार तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आ जाता है। कई बार एक बड़ा बिग नंबर दे दिया, बोल देगा कि इसका स्क्वायर रूट है। यह आपकी कैलकुलेशन में, मैथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्क्वायर रूट आएँगे ही। कैलकुलेशन अगर स्पीड बढ़ानी है तो स्क्वायर रूट आना ही है। आपको आना ही चाहिए तुरंत किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। वही मैं आज सिखाने आप लोगों को आया हुआ हूँ। आप मुझे अपने 10 मिनट दो, 10 मिनट में मैं आपको 5 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूँगा। बस आपको 10 मिनट बने रहना है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्टिंग करते हैं। एग्ज़ाम्पल देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपको यूनिट डिजिट ज़रूरत पड़ेगी इसमें। फर्स्ट यूनिट डिजिट और सेकंड पड़ेगा आपको एप्रोक्सीमेशन। पहला ये, दूसरा ये, बस और कुछ नहीं आपको ज़रूरत है। तो आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल से करके दिखाता हूँ। चलता हूँ ज़्यादा देरी ना करते हुए। पहला है मेरा 484। आप बताओ, मुझे लास्ट का टर्म देखना है। 4 किसका यूनिट डिजिट आएगा स्क्वायर करने पे? या तो भाई 2 का, या तो भाई 8 का। आप बताओ 1 से लेके 0 से लेके 9 तक कोई भी संख्या में लास्ट में स्क्वायर करने पर 2 में या तो 4 आएगा या तो 8 में। तो जब मैं ये कर लूँगा तो मेरी ये दोनों डिजिटों का काम खत्म। अब मुझे इन दोनों डिजिटों से, लास्ट के 2 डिजिटों से मतलब ही नहीं है। मैं देखूँगा ये थर्ड वाला डिजिट, ये किस-किस के बीच में लाई कर रहा है, मुझे ये देखना है। तो ये तो मैं जान गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का डायरेक्ट ही है ना भाई, तो मैं 2 के साथ इसको रख दूँगा और छोटी संख्या ले लूँगा। ठीक है? अब करते हैं 729 का। इसमें आपको और बेटर समझ में आएगा। अब देखो, ये आप बताओ, ये तो या तो ये 3 का हो सकता है, या तो 7 का हो सकता है। ठीक है? और किसी का तो हो नहीं सकता। ये 2 डिजिटों का काम खत्म मेरा। ठीक है? अब ये आप बताओ, ये किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा कि ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है? 2 दूना 4, 3 तिरका 9, उसी के बीच में तो लाई कर रहा है। तो मुझे अब ये बताइए, हमेशा इधर छोटी संख्या ही लेनी है? इधर तो हमेशा छोटी संख्या ही लेनी है। अब मैं कन्फ्यूजन में आ गया कि ये तो 23 हो गए, 27। तो मेरे को क्या करना है कि मैं इनका जस्ट मल्टीप्लाई करा लूँगा। 2 3 जा 6। अगर ये वाला जो नंबर है मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ, ये अगर इनके मल्टीप्लाई से ज़्यादा है तो मुझे बड़ी वाली के साथ जाना है। अगर इसके मल्टीप्लाई से लेस है तो मुझे छोटी वाली के साथ जाना है। तो 2 3 जा 6 है और ये संख्या मेरी बड़ी है, 6 है। तो मैं किसके साथ जाऊँगा? 27 के साथ जाऊँगा। बस इतना सा काम करना था बस। अब आप एग्जाम्पलों से बिल्कुल आपके माइंड में एकदम से छप जाएगा। चलते हैं तीसरे पे। आप बताओ, 1444 है। ठीक है? आप बताओ, या तो इसका 2 होगा या तो इसका 8 होगा भाई। ठीक? ये दोनों डिजिटों का काम खत्म मेरा। ये किसके बीच में लाई कर रहा है? या तो ये लाई करेगा 3 के बीच में या तो 4 के बीच में। अब मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12। 12 से तो बड़ी है ये संख्या। जब बड़ी है तो मैं इधर पे बड़ी वाली संख्या के जा आऊँगा और इसका तो हमेशा छोटा ही लेना है आपको। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये 4 या तो 6। ठीक है? इधर मैं देखूँगा तो ये जाएगा 3 और 4 के बीच में। ठीक है? 3 त्रिका 9, 4 चौको 16। अब मैं 3 चौको 12 के साथ गया, 12 के साथ गया तो मैंने देखा कि 12 तो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। और जब परफेक्ट बन जाए तो हमेशा किसके साथ जाना है? बड़ी के साथ। लेस होगा तभी हम जाएंगे इसके साथ। ठीक है? ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, या तो ये जाएगा 2 के साथ या तो 8। इन दोनों का काम खत्म, इनको उड़ा दिया। अब ये आप बता दो किसके बीच बीच में है? या तो ये भी 6 के और 7 के। ठीक? अब मैंने किया 6 7 जा 42। 42 से तो बड़ा है भाई, तो मुझे किसके साथ जाना है? 8 के साथ, बड़ी नंबर के साथ। जब बड़ा है तो इसका देखा मैंने, इसका तो 1 और 9। जब 1 और 9 हो गया इधर तो मेरा ये दोनों डिजिट खत्म। जब ये दोनों डिजिट खत्म तो मुझे इनका पता करना है। इनका पता करना है तो मुझे पता है 4 या 5। मैंने देखा 5 चौको 20, 20 से तो बड़ा है भाई, तो मुझे बड़ी संख्या के साथ जाना है। ये आंसर हो गया मेरा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिफ्थ पे चलते हैं। आप ये देखो, इधर पे क्या है?
या तो हो जाएगा 1 या तो हो जाएगा 9 यूनिट डिजिट से। ठीक, अब इधर पे 2 नंबर गए लास्ट के। अब ये तो ये होगा 7 का, और ये इसके बीच में लाई करेगा 7, ये 8, राइट। 7 7 49 और 8 8 64, 7 8 56, 56 से तो बड़ा है ना भाई अपना 62, तो मैं किसके साथ जाऊंगा? 79 के साथ। ठीक, इधर देखिए, इधर मैं करूंगा तो ये आएगा 3, ये आएगा 7। जब 3 और 7 आ गया तो इन दोनों का काम खत्म, इन दोनों का काम खत्म, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7। अब मैंने देखा 6 4 जा 42, 42 इससे बड़ा हो रहा है, तो अब मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? छोटी वाली संख्या के साथ। तो मैं 6 कहाँ रख दूंगा? इधर पे। अब मैं 7 के साथ नहीं रखूंगा। ये वाला किस दे, और 8 7 56, 56 इससे लेस था ना। जब लेस था वो 56, ये वाली संख्या 56 से बड़ी थी ना, तो मैं किसके साथ गया था? बिगर नंबर के साथ, वहीं वहीं पे 7 रख दिया था। अब इधर पे देखो, सक्षंग 42, ये वाली जो संख्या है इस वाली नंबर से छोटी है ना, ये क्वेश्चन में दी हुई है मेरी। ये अगर स्मॉल है तो मैं किसके साथ जाऊंगा? छोटी वाली संख्या के साथ। चलता हूँ नेक्स्ट पे। या तो हो जाएगा ये 2 का, या तो 8 का। जब 2 8 का हो जाएगा तो इन दोनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसका देखूंगा तो ये आएगा 9, और ये 10 के बीच में लाई करेगा। 9 या 10 के बीच में करेगा तो 9 10 जा 90, 90 से तो 96 मेरा बड़ा है ना भाई। 96 बड़ा है तो मैं किसके साथ जाऊंगा? बड़ी संख्या के साथ जाऊंगा, तो मैं 9 यहाँ पे रख दूंगा। इनमें से जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा छोटी संख्या लेनी है। इसका किया 2 और या 8। ठीक, अब जब 2 8 हो गया तो मुझे दो संख्याओं से मतलब ही नहीं है लास्ट की। ये देखूंगा तो ये 8 के बीच में लाई करेगी, और यह 9 के बीच में लाई करेगी। 88 64 नहीं 81। ठीक, अब 8 9 72 किया, 72 तो इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये तो 72 से बहुत छोटी है। तो जब छोटी है तो छोटे के साथ जाऊंगा मैं। ठीक, चलते हैं और करते हैं। अब आप देख लो इनको, 100 प्लस रूट कैसे निकालेंगे? 12 996, तो मुझे लास्ट के 2 डिजिट से अभी भी मतलब है। ठीक है, तो आप ये बताओ, ये होगा 4 का, यह होगा 6 का, लास्ट के 2 डिजिट गायब। अब आप बताओ 129 किसके बीच में पड़ेगा? या तो ये पड़ेगा 11 के बीच में, ये 12 के बीच में, इन दोनों के बीच में तो पड़ेगा। तो जब 12 और 11 करूँगा तो 132 होता है ना। तो 12 और 11 करूँगा, प्रोडक्ट करूँगा इनका, तो 132 होगा। जब 132 होगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है 129 से, तो मैं हमेशा किसके साथ जाऊँगा? छोटी वाली संख्या के साथ जाऊँगा, मतलब 114। ठीक, इधर देखिए, ये 4 का, और या तो ये हो जाएगा 6 का, इन दोनों का काम खत्म। ये 108 है, 10 और 11 के बीच में है कि नहीं है? 10 या 11, 11 था मैं 110 करूँगा, जो कि इससे बड़ा हो रहा है, तो मुझे छोटी वाली संख्या के साथ जाना पड़ेगा, मतलब 104 4 के साथ जाना पड़ेगा। इधर देखिए, ये तो हो जाएगा 1 का, ये तो 9 का, इन दोनों का काम खत्म। इसका देखिए 12 और 15, 12 और 15 के बीच में है कि नहीं है? 12 या 15। अब मैंने इनका मल्टीप्लाई कराया तो मुझे पता चला कि 180 आ रहा है। 180 से तो भाई ये छोटा है ना मेरा नंबर, तो मुझे किसके साथ जाना है? छोटे वाले नंबर के साथ। तो 121 का स्क्वायर है, लिखा हुआ है ये 13 641। तो ये तो 1 होगा यूनिट डिजिट, ये तो 9 होगा यूनिट डिजिट। इन दोनों का काम खत्म। जब इन दोनों का काम खत्म तो ये 12 और 13, 12 13 के बीच में है कि नहीं है? 12 ये 13 के बीच में है। जब 12 13 के बीच में, तो इनका मल्टीप्लाई अगर मैं कराऊंगा तो हो जाएगा 156, हो जाएगा 156 हो जाएगा। तो 156 से तो मेरा ये वाला नंबर बड़ा है, तो मैं हमेशा किसके साथ जाऊंगा? बिगर नंबर के साथ। तो मैं इधर 12 पुट कर दूंगा, तो 129 का ये लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। 23 409, इधर पे देखूं तो 3 या 7। ठीक है, ये दोनों गए। अब जब ये दोनों गए तो 2 3 4 हुआ। तो अब आप ये बताओ कि ये किसके बीच में लाई करेगा? तो ये करेगा 15 का 225 और 16 का 256। तो 15 16 के बीच में किया कि नहीं किया? अब इनका मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 16 85, 16 16 16 8 24, 240। 240 से तो मेरा ये वाला 234 मेरा जो है वो लेस है,
तो जब लेस है तो मैं लेस वाली संख्या के साथ जाऊँगा, तो मतलब 115 को इधर पे पुट कर दूँगा। 153 मेरा आंसर हो जाएगा, समझे? ऐसे ही इसको करते हैं। उस 17424 तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा मेरा? ये तो 2 आएगा, या तो आएगा 8, ठीक? जब 2 या 8 आ गया तो मेरा ये दोनों डिजिट काम खत्म, इन दोनों का खत्म। अब 174 बचा, तो आप बताओ इन दोनों किसके बीच में लाई कर रहा है? या तो भाई 13 के करेगा, या तो भाई 14 के बीच में लाई करेगा, 13 14 के बीच में। अब मैंने इनका प्रोडक्ट कराया, 2 4 14 14 14 4 18, 182 तो भाई मेरा इससे, ये 174 तो मेरा इससे लेस है, तो हमेशा किसके साथ जाऊँगा? लेस वाली यूनिट डिजिट के साथ। 9, बस इतना सा सेशन था, मुश्किल से 10-12 मिनट लगे। आप लोगों ने आई होप अच्छी तरीके से समझा होगा, और आप आज के बाद से किसी भी एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आएंगे। अच्छा लगा हो शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।